हेलो गाइस, आज के इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है नाथ साहित्य। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि नाथ साहित्य, ये जो नाथ साहित्य जो होते हैं, ये नाथ साहित्य आखिर में होते क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। नाथ साहित्य से जितने भी चीज़ें या फिर जितने भी बातें जो है जुड़ी हुई रहती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अभी वर्णन करेंगे। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है नाथ, ठीक है, गोरखनाथ के बारे में हम वर्णन करेंगे। साथ ही ये टॉपिक आप लोगों का है नाथ साहित्य। तो ये आप लोगों का टॉपिक जो है नाथ साहित्य, ठीक है। आप लोगों को मैं लिख देता हूँ नाथ साहित्य। ये जो टॉपिक है आप लोगों का नाथ साहित्य है। तो इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, तो इसमें बताया जाता है, जब भी हम बात करें साहित्य की तो इसमें जो है 3 साहित्य आ जाते हैं: श्री साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो ये जो होते हैं ये आदिकाल के साहित्य हैं। और ये कौन सा साहित्य पे हम लोग बात करें, वो है नाथ साहित्य। जब भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो होते हैं नाथ साहित्य किस काल के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बोलिएगा या फिर आप लोगों को जो भी होगी या फिर लिखनी होगी, तो आप बताएंगे कि इसमें जो है आदिकाल के अंतर्गत आते हैं नाथ साहित्य। आइए हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत जो है ये कैसे आते हैं। इसमें बताया गया है, जब भी हम लोग बात करें इसमें नाथ साहित्य की, तो नाथ साहित्य की जब भी हम लोग बात करें तो नाथ का जो अर्थ होता है, यानी नाथ साहित्य, यानी हम लोग जो नाथ है पहला जो है शब्द, उस पर हम लोग बात करें तो इसमें बताया जाता है नाथ का जो अर्थ होता है वो होता है मुक्ति प्रदान करना। यानी इसमें जो है नाथ का अर्थ आप लोग सिंपली समझ सकते हो कि एक मनुष्य के जीवन में जो है एक नई नवीन धारा को लाना ही जो होता है वो होता है मुक्ति। तो जिसके कारण बताया कि जो नाथ की बात की जाए तो नाथ का जो अर्थ होता है वो होता है मुक्ति। उसके बाद जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसमें बताया जाता है गोरखनाथ। तो बताया जाता है जो गोरखनाथ है, आप लोगों को अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो इसमें बताया जाता है गोरखनाथ। जब भी हम लोग बात करें गोरखनाथ की, तो नाथों के जो गुरु माने जाते हैं वो जो माने जाते हैं गोरखनाथ। इसमें पूछा भी जाता है कि नाथों के जो गुरु होते हैं वो कौन है, तो आप लोग बोले हैं कि गोरखनाथ। उसके बाद हम लोग जब भी बात करें गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ के जो संपादक की अगर हम लोग जिक्र करें तो वो होते हैं, संपादक जो होते हैं वो होते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल है। तो ये जो है ये इसके संपादक माने जाते हैं। साथ ही इनकी रचनाओं की बात की जाए, इसके जो संपादक होते हैं यानी पीताम्बर जो है दंत पीताम्बर दंत जो है, तो उसकी रचनाओं की बात की जाए तो इसमें जो है 12 रचनाएं देखने को मिलती हैं। और साथ ही इसका जो है गोरखनाथ की बात की जाए तो गोरखनाथ के जो ग्रंथ, यानी हम लोग बोल सकते रचना या ग्रंथ एक ही बात है, तो जिसके कारण इसमें हम लोग जान सकते हैं कि इनकी जो ग्रंथ है वो 40 ग्रंथ है। और साथ ही ये 40 ग्रंथ और इधर जो है 14 ग्रंथ को मिलाकर जो है गोरखवाणी जो शब्द बनती है, इसका जो है उत्पत्ति हुआ है। इन दोनों ग्रंथों को मिलाकर गोरखवाणी जो है शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बताया जाता है इसमें, जब भी हम लोग बात करें ये जो होता है गोरखनाथ की, तो गोरखनाथों ने या फिर गोरखनाथ जो थे उन्होंने जो है सिद्धों का विरोध किया। किसका विरोध किया? सिद्ध। आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया ना कि आदिकाल के अंतर्गत 3 साहित्य देखने को मिलता है, सिद्धनाथ और जैन। तो कहीं ना कहीं जब भी बात करें इसमें गोरखनाथ में, तो गोरखनाथ ने जो है सिद्धों की जो है सिद्धों का जो है विरोध किया। और साथ ही सिद्धों की जो मार्ग होती है उसको नहीं अपनाया, जिसके कारण आप लोग देख सकते हो इसमें बताया गया सिद्धों का मार्ग जो है इसमें विरोध दिया हुआ है, विरोध लिखा हुआ है। जिसके कारण इसमें आप लोग जान सकते हो कि गोरखनाथ जो है ये सिद्धों का जो है जो भी मार्ग होता है या फिर सिद्ध लोगों को बोल सकते हैं, उसका जो है विरोध किया है गोरखनाथ ने। उसके बाद हम इधर थोड़ा आप लोगों को मैं लेके आता हूँ। इसमें बताया जाता है, जब भी हम लोग बात करें गोरखनाथ की गुरु की, तो गोरखनाथ के गुरु जो होते हैं वो मच्छिंद्रनाथ को ही मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है, मच्छिंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ। तो बताया जाता है गोरखनाथ के गुरु जो है मच्छिंद्रनाथ है। और साथ ही इसमें एक कथा देखने को मिलती है, एक जो है लाइन्स देखने को मिलती है। बताया जाता है कि ये जो होते हैं मच्छिंद्रनाथ, तो मच्छिंद्रनाथ जो है सिद्धों की परंपराओं में जो है फंस जाते हैं, जिसके कारण जो है नारी के जो भोग होते हैं उसमें जो है फंस जाते हैं। साथ ही जो है वो निकल ही नहीं सकते। और साथ ही वो जो होते हैं इसमें मच्छिंद्रनाथ पूरी तरह से जो है
स्त्रियों में जो है, या फिर हम लोग नारी बोल सकते हैं, उसके प्रति जो है पूरा लीन हो जाते हैं, जिसके कारण जो है गोरखनाथ यानी मच्छिंद्र के जो शिष्य होते हैं वो गोरखनाथ, हमने अभी आप लोगों को बताया। तो बताया जाता है गोरखनाथ जो है इन्होंने ही जो है उनको बाहर निकाला इसे जो है झमेले से, जिसके कारण बताया जाता है कि गोरखनाथ जो है सिद्धों का जो मार्ग होता है उनका जो है विरोध किया। आप लोगों को मैंने अभी कुछ देर पहले बता दिया जस्ट। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे, तो राहुल संस्कृतायन के अनुसार जो है कहना है कि इनका जो है गोरखनाथ का जो समय है वो हुआ है 845 ईस्वी में। और साथ ही इधर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बताया जाता है, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो बताया गया कि नाथों का जो समय है वो मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो है नाथों का समय कितना माना जाता है। इससे पहले हमने बात की ना कि राहुल संस्कृतियायन के अनुसार, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहता है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मतलब जो भी सिद्धांत हो या फिर जो भी विद्वान आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ पे जो है तर्क वितर्क करते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग जो है मत देते हैं। तो जिसके कारण इसमें भी मतलब अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग मत देते हैं, जिसके कारण मैंने अभी बताया आप लोगों को कि राहुल संस्कृतियान की बात की जाए तो उन्होंने बताया गोरखनाथ का जो समय है, तो बताया उसका जो समय है 845 ईस्वी। उसके बाद इनका जो कहना है नाथों का समय, ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो है कहना है कि नाथों का जो समय होता है वो क्या से क्या होनी चाहिए। तो बताया जाता है इसमें जो है 12वीं सदी से जो है 14वीं सदी तक माना जाता है। मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ये कहना है कि ये जो है नाथ, तो इनका जो समय होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12वीं से 14वीं सदी के बीच, या फिर इतना से इतना तक, मतलब 12वीं से 14वीं सदी। और साथ ही उसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, तो इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया, तो बताया गया गोरखनाथ, उनको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इसमें जो है बताया गया है कि गोरखनाथ, तो गोरखनाथ की बात की जाए तो गोरखनाथ के जो मतलब नाथों की संख्या की बात की जाए तो जिसके कारण नाथों की जो संख्याएँ होनी चाहिए, तो नाथों की जो संख्याएँ होती है वो 9 होती है। और इसमें क्या चीज़ देखने को मिलता है, इसमें बताया जाता है कि नाथों की जब भी हम लोग बात करें तो नाथ जो होते हैं 9 नाथ होते हैं, ठीक है, कितने नाथ होते हैं 9 नाथ। और साथ ही अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है मत रखा है, मतलब जैसे कि जो होती है नाथ, जो 9 नाथ होते हैं, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग नाथ मानना है। कोई मच्छिंद्र नाथ मानता है, गाहिनी नाथ, तो ये सारी चीज़ जो है अलग अलग जो है विद्वान अलग अलग मतलब मानते हैं। हालांकि चीज़ एक ही है कि नाथों का जो जिक्र किया जाता है वो 9 नाथों का ही जिक्र किया जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं, इसमें जो क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें जो बताया गया है कि जब भी हम लोग बात करें आदिनाथ की, तो आदिनाथ को जो है इनका जो मानना है, तो विद्वानों का मानना है कि आदिनाथ जो है वो है शिव, यानी शिव जो है वो आदिनाथ है। और ये जो जब भी हम लोग बात करें नाथ की, तो नाथ के अंतर्गत जो है आदिनाथ की बात की जाए, इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसके अंतर्गत जो है बहुत 9 नाथ देखने को मिलते हैं और अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो जिसमें बताया गया है कि आदिनाथ की जब भी हम लोग बात की जाए तो आदिनाथ का जो प्रतीक किया जाता है वो किया जाता है शिव से। उसके बाद इधर थोड़ा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया नाथपंथियों के अनुसार, ये जो नाथपंथी लोग जो होते हैं कि मतलब नाथों के जो लोग होते हैं, अलग अलग जो नाथ होते हैं, तो उनका क्या कहना है इस पे। तो इसमें बताया जाता है कि जो ठयोग होता है कि उस समय जो है ठयोग के द्वारा या फिर ठयोग का जो है साधना क्या क्या करते थे, और साथ ही ठयोग के बारे में जानने लगे लोग। और इसमें जो है ठयोग का आरंभ होने लगा, जिसके कारण बताया गया ठयोग नहीं हठ योग है हठ योग। तो बताया जाता है इसमें जब भी हम लोग बात करें हठ योग की, तो इसमें जो है हठ योग क्या क्या चीज़ से जो है मिलकर बना है, ह और जो है प्लस जो है ठ और योग जो है देखने को मिलता है, मतलब साधना, ठीक है, साधना ये। और ह का जो मतलब होता है वो होता है सूर्य, और ठ का मतलब होता है चंद्र, मतलब इन दोनों को मिला के जो होता है हठ योग बनता है। और साथ ही जो है उस समय जो है जो नाथपंथी लोग थे तो उन्होंने जो है हठ योग साधना का आरंभ किया, और जिसके कारण जो है हठ योग को ही लोग मान्यता देने लगे, जिसके कारण बताया गया है कि हठ योग से जो है ईश्वर प्राप्ति किया जा सकता है, जिसके कारण जो है अलग अलग विद्वानों का जो है अलग अलग मत है।
जिसके कारण जो है अलग अलग मतलब अलग अलग सिद्धांत देते हैं, तर्क देते हैं विद्वान लोग। तो इसमें जो बताया जाता है कि ये जो चीज़ बनता है, इसमें बताया जाता है कि ये जो होते हैं ईश्वर प्राप्ति के जो है साधन है, जिसके कारण जो हठ योग जो साधना है प्रारंभ किया गया था वहाँ पे नाथपंथियों के द्वारा देखने को मिल रहे थे हमें। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो है जो नाथपंथ थे, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ना कि नाथपंथ, तो नाथपंथ की जब भी बात की जाए तो इसमें जो है नाथपंथ लोग जो है नए चीज़ों का उत्पत्ति कर रहा था। जैसे बताया गया इसमें कि नाथपंथ लोग जो थे वो क्या कर रहे हैं, भक्ति का उत्पत्ति कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना कि ह और ठ से, मतलब ये सूर्य और चंद्र से जो है ईश्वर प्राप्ति हो रहा था, मतलब हठ योग से। तो जिसके कारण जो है नाथपंथियों के द्वारा जो है भक्ति को उत्पत्ति किया जा रहा था। मतलब नाथपंथ में जो है या फिर गोरखनाथ के अंतर्गत जो है जितने भी सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं नाथ साहित्य के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं ये जो है भक्ति को जो है उत्पत्ति करा रहा है। जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया कि संत काव्य जब भी हम लोग बात करें नाथपंथ से जो है भक्ति उत्पत्ति हुई, और भक्ति उत्पत्ति होने के पश्चात जो है संत काव्य की जो है परंपरा चलने लगी। जिसके कारण जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो कबीरदास भी आते हैं, संत काव्य परंपरा के जो अंतर्गत आते हैं वो कबीर आते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आप लोग बन सकता है कि संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कवि आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बात करें तो ये जो होते हैं कबीरदास आते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया आप लोगों को मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो गोरखनाथ का जो है सिद्धांत क्या कहना है, तो इसमें बताया है कि नारी का जो है पता है इसमें क्या, नारियों से दूर रहने को बोला गया। मतलब नारियों से जो है मतलब दूरी बना के रखने के लिए जो है गोरखनाथ अपना सिद्धांत देते हैं या फिर मत देते हैं कि जो है मतलब स्त्रियों से जो है दूर रहे। साथ ही जो है अपनी जो इंद्रियाँ होती हैं, मनुष्य के अंदर जो इंद्रियाँ होती है उसको वश में रखे। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मच्छिंद्र नाथ जो है सिद्धों की परंपराओं में जो है लीन हो गए थे, जिसके कारण जो है जो नारियों के चक्कर में जो है वो भी लीन हो गए थे। जिसके कारण जो गोरखनाथ होते हैं वो क्या करते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते हैं और साथ ही उसको पूरी तरह से निकाल लेते हैं। जिसके कारण जो है इनका सिद्धांत ये है कि मतलब जो है नारियों का जो है विरोध होना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नारियों से जो है दूर रहना चाहिए। नारियों के विरोध हालांकि हम लोग बोल सकते हैं कि नारियों की दृष्टि से हमें दूर रहना चाहिए। और साथ ही जो है इसमें हम लोग बात करें तो इंद्रियाँ जो है कंट्रोल में होनी चाहिए। जो मनुष्य के अंदर जो इंद्रियाँ होती है ना उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अगर ये वाला आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो नाथ साहित्य से तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।